फेर नहीं है। अगर ये कहना कि पाकिस्तान को हमने मारा, 200 किलोमीटर घर में घुस के मारा, अगर आपको ये राजनीतिक भाषण लगता है तो ये आपकी बुद्धि का फेर है, मोदी जी की बुद्धि का फेर नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम से अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रीढ़ की हड्डी में सिहरन होती है तो ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हम देश का काम कर रहे हैं, देश के साथ हैं। आप देश के साथ है कि नहीं, तय आपको करना है। एमपी बाहर जाते हैं, उनको आतंकवादियों से कंपेयर किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, समर्थन करते हैं। अगर यहां पर चूंकि हम बात कर रहे हैं कि विदेशों में जाकर पूरे देश की आवाज एकजुट है, देश के भीतर आकर हम पूछ रहे हैं सीज फायर ट्रंप ने क्या करवाया, चलो उसकी सबूत दो, उनको आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ट्रंप का नाम लेकर नरेंद्र मोदी हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। देश की सियासत अलग हो सकती है, लेकिन क्या दूसरे देश के मसलों पर भी इस तरह की सियासत ठीक है? नहीं, जो आप कह रही हैं कि बाहर जाके तो सारे एक सुर में बोल रहे हैं। जो प्रतिनिधिमंडल हमारे गए हैं, 7 प्रतिनिधिमंडल, उनमें पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हैं और सब देश हित में बोल रहे हैं और एक सुर में बोल रहे हैं और देश के अंदर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों ही बातों की प्रशंसा होनी चाहिए। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। जब बाहर का मसला होता है तो हम एक हो जाते हैं, जब कोई संकट आता है देश पे तो हम एक हो जाते हैं। 22 अप्रैल को जब हमला हुआ पहलगाम में तो सारी विपक्ष की पार्टियों ने सरकार का समर्थन नहीं किया और पूरे देश में उसका शोक नहीं था और पूरे देश ने विरोध नहीं किया, पाकिस्तान की निंदा नहीं की। जम्मू कश्मीर तक में बंद रहा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। तो और देश में सवाल न पूछे जाएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र चाहते हैं कि विपक्ष मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाए, जो मोदी जी कहें वो विपक्ष पीछे समर्थन करे, तो फिर तो विपक्ष बचेगा ही नहीं, फिर तो लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। लोकतंत्र के लिए सवाल पूछे जाने बहुत जरूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी को सवालों से दिक्कत होती है, ये आदत भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देनी चाहिए और सवालों का स्वागत करना चाहिए और सवालों के जवाब देने चाहिए। अब अगर हम रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की। सत्तारूढ़ पार्टी के एनडीए के प्रवक्ताओं की बात मान लें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर काहे के विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं, फिर काहे की तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और मोदी जी ने जो बीकानेर में भाषण दिया कि वो पूरा राजनीतिक भाषण नहीं था। 40 मिनट के भाषण में मोदी जी ने 40 बार तो मैं कहा, मैं और 20 बार अपना नाम खुद ही लिया। नरेंद्र मोदी, अब नरेंद्र मोदी की गोली चलेगी, नरेंद्र मोदी ऐसा करता है। इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री हमने भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा। हम भी तो कह सकते थे, मोदी जी ये भी तो कह सकते थे कि हम लड़ेंगे। हम में एक सामूहिक भाव आता है और ये सामूहिक प्रयास था जो था। सेना हमारी सबकी है, देश हमारा सबका है, सब देशभक्त हैं। विपक्ष के लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाना, उन्हें पाकिस्तान परस्त बताना, इससे देश कमजोर नहीं होता। ऐसी बातें क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी बड़ा हरामी हो बेटा के लोग। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। संगीत रागी जी, पहले आप जवाब दे दीजिए और उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ किशोर तिवारी जी। उसके पहले अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी बोलिए। मैं भाटी जी को याद दिलाना चाहता हूं, इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। आत्ममुक्तता की पराकाष्ठा तो तब हुई थी भाटी साहब जब कहलवाया जाता था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। आत्ममुक्तता उसको कहते हैं कि अपने आप को जो देश से बड़ा मान ले। मोदी जी तो जहां जहां भाषण देके गए, देश का मान ऊंचा किया, सेना का शौर्य का बखान किया, जिसको आप लोग राजनीतिक भाषण समझते। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के अगर अपने देश की सेना का बखान करना राजनीतिक भाषण आपको लगता है तो ये आपकी बुद्धि का फेर है, मेरी बुद्धि या देश की बुद्धि का फेर नहीं है। अगर ये कहना कि पाकिस्तान को हमने मारा, 200 किलोमीटर घर में घुस के मारा, अगर आपको ये राजनीतिक भाषण लगता है तो ये आपकी बुद्धि का फेर है, मोदी जी की बुद्धि का फेर नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम से अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रीढ़ की हड्डी में सिहरन होती है तो ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हम देश का काम कर रहे हैं, देश के साथ हैं। आप देश के साथ है कि नहीं, तय आपको करना है। एमपी बाहर जाते हैं, उनको आतंकवादियों से कंपेयर किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, समर्थन करते हैं आप? मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी की आत्ममुग्धता पे सवाल उठाया। आप कह रहे हैं मैं सेना पे सवाल उठा रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी हर बात में सेना के पीछे क्यों छिपी? नहीं, मैंने तो कहा कि आत्ममुक्तता मैंने बताया, राष्ट्रवाद और धर्म का झंडा लेके आप अपने पापों को छिपाने का प्रयास करते हैं, अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करते हैं। आप सीधे सीधे बात का इंदिरा गांधी का भी है, सबसे पहले प्रशंसा। राष्ट्रवाद देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। डॉक्टर साहब भी है,
डॉक्टर साहब मैं आपके और बीच में अपना नहीं बोला। अपना कर्तव्य भी है। डॉक्टर अजय आलोक जी मेरी बात होने ना, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। 1971 में सबसे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये दुर्गा का अवतार है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने शानदार काम किया था, बिल्कुल रिजल्ट गलत, दिया कभी था। नहीं कहा था। पाकिस्तान बिल्कुल के गलत। 2 टुकड़े किए थे। अगर मोदी जी को ऐसा गलत। रिजल्ट दे दें तो हम भी मोदी जी की तारीफ करेंगे, लेकिन केवल झूठा श्रेय लेने के लिए अगर मोदी जी आगे आते हैं तो आलोचना होगी, और ये विपक्ष का धर्म बनता है आलोचना करना, गलत बातों का विरोध करना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।